अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक समय में अखंड भारत का हिस्सा थे, बल्कि 17वीं सदी तक तो अफ़गानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र भी मौजूद नहीं था। इस क्षेत्र को आर्याना, आर्यानुम्र और पख्तिया इन नामों से जाना जाता था। आज अफ़गानिस्तान न सिर्फ भारत से अलग हो चुका है, बल्कि अखंड भारत से अलग होने की सज़ा भी भुगत रहा है। आज के एपिसोड में मैं आपको अफ़गानिस्तान के अतीत के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आज जो अफ़गानिस्तान में हालात है उनके पीछे की वजह आपको पता चल सके। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी होटल चेन का नाम है आर्याना और उनकी एयरलाइन का नाम है आर्याना अफगान एयरलाइन, जो अफगानिस्तान की जड़ों के बारे में बहुत कुछ बताता है। अहमद शाह अब्दाली के आने से पहले इस प्रांत को आर्याना ही कहा जाता था। अफगानिस्तान इस नाम का सबसे पहली बार उल्लेख किया था अहमद शाह अब्दाली के कार्यकाल में। अहमद शाह अब्दाली अफगानी लोगों के लिए किसी नायक से कम नहीं है, वहां उसे फादर ऑफ नेशन का दर्जा हासिल है। ये वही फादर ऑफ नेशन था जिसने हिंदुस्तान पर 7 बार आक्रमण किया था और उस आक्रमण में लाखों लोगों का नरसंहार किया था और स्त्रियों की आबरू को भी लूटा गया था। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अहमद शाह अब्दाली को अपना हीरो मानते हैं। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज हजारों साल पहले हिंदू और बौद्ध धर्मीय थे। इन लोगों की बोली भाषा है ब्राहुई, जो अफगानिस्तान की सबसे पुरानी भाषा है और वेदों की भाषा से काफी मिलती जुलती है। ये बात शायद आपको पता ना हो, लेकिन कई अफगानी लड़कियों के नाम वेदा और अवेस्ता जैसे संस्कृत शब्दों से मिलते जुलते हैं। अहमद शाह अब्दाली का राज्याभिषेक जिस शहर में हुआ था वो था कंधार। ये वही कंधार है जिसका जिक्र महाभारत में गांधार के तौर पर हुआ था, जहाँ की रानी थी 100 कौरवों की माता गांधारी। गांधारी गांधार के सुबल नामक राजा की कन्या थी। अफगानिस्तान में आज भी मराठों की और उनके पराक्रम की चर्चा होती है। इसके पीछे का कारण है पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस लड़ाई के किस्से आज भी अफगानिस्तान के हर गलियों में होते हैं। मराठाओं को युद्ध में हराना नामुमकिन था और इस नामुमकिन बात को मुमकिन करके दिखाया था अफगानियों ने, और इसीलिए इतने शक्तिशाली साम्राज्य को हराने पर अफगानियों को खुद पर ज्यादा घमंड है। लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया जरूर था, लेकिन मराठाओं के तलवार की दहशत उसके दिल में इस कदर बैठी थी कि जीतने के बावजूद भी वो हिंदुस्तान से चला गया था और वापस कभी लौटकर हिंदुस्तान नहीं आया था। हिंदू धर्म के साथ ही यह बौद्ध धर्म का भी काफी विस्तार हुआ था। गौतम बुद्ध अफगानिस्तान में करीब 6 महीनों तक रुके थे। सम्राट अशोक द्वारा इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का काफी विस्तार किया गया। बल्कि सच्चाई तो यह है कि आज जिस चाइना और जापान में बौद्ध धर्मीय लोग सबसे ज्यादा है, उन देशों में बौद्ध धर्म समुद्र मार्ग से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से होकर ही पहुंचा था, और बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शुरुआत भी अफगानिस्तान में ही हुई थी। लेकिन 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे ही इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, धीरे धीरे हिंदू और बौद्ध धर्म यहाँ से गायब होने लगा, और आज जिस अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म सबसे पहले पहुंचा था, वहाँ आज भगवान बुद्ध की सिर्फ टूटी हुई मूर्तियां ही दिखाई देती है, और जो मूर्तियां बची है उनका भविष्य भी खतरे में है। अफगानिस्तान का सबसे पुराना मंदिर मौजूद है वहाँ की राजधानी काबुल में। यह मंदिर है आसामाई मंदिर, जो यहाँ की एक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद है। वैसे ज्यादातर मंदिर और भगवान बुद्ध की मूर्तियों को तालिबानियों ने तोड़ दिया है और बचे कुचे अवशेषों को यहाँ के एक म्यूजियम में रखा हुआ है, जिन पर आए दिन तालिबानी लोग हमला करते रहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक क्षेत्र है जिसे काफिरिस्तान कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में काफिर लोग रहा करते थे। पंजशीर घाटी के पास मौजूद ये वही इलाका है जहाँ के लोगों ने तैमूर लंग और बाबर के कई हमलों का करारा जवाब दिया था और अपना धर्म परिवर्तन होने नहीं दिया था। आज तालिबानियों को करारा जवाब दे रहे लोग और उनके लीडर अहमद मसूद इसी पंजशीर घाटी के पास रहते हैं। भले ही ये लोग आज अपना धर्म परिवर्तन होने से नहीं बचा पाए हो, लेकिन ये लोग आज भी अपने अतीत से जुड़े हैं, और ये लोग जो भाषा बोलते हैं उस भाषा के कई शब्द संस्कृत भाषा से मिलते जुलते हैं। यहाँ मौजूद कई प्राचीन मंदिरों के बारे में और एक्सकेवेशन में मिले अवशेषों के बारे में मैंने एक एपिसोड पहले ही बनाया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, तो इस वीडियो के बाद उसे देखना ना भूलें। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गणेश चतुर्थी के मौके पर हम जल्द ही एक वीडियो सॉन्ग बना रहे हैं जो इसी चैनल पर अपलोड होगा।
तो उस गाने के बारे में जानने के लिए और बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और गाना देखने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार और देखते रहिए मिस्ट्री रिवील्ड। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।